कहाँ गए वो बचपन के दिन जब हम अपने आप में मस्त रहा करते थे और ये सोचा करते थे कि काश हमारा भी एक समय ऐसा आए जब हम बड़े हो जाएं। और आज हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारे मन और मस्तिष्क में सिर्फ एक ही प्रश्न जो है बार बार गूंजता है कि वो बचपन कहाँ चला गया जिस बचपन में हम इन सब चीज़ों की बातें किया करते थे कि एक दिन हम बड़े हो जाएंगे और हमारा समय है जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। परंतु आज जब बड़े हो गए हैं तो हमें क्या लगता है कि सिर्फ बच्चा और एक बचपन ही ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ की जहाँ पर हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद तो जिम्मेदारियों से भाग भी नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से जिम्मेदारियाँ वहाँ पर उठानी पड़ती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की एक पोएम जिसका नाम है चाइल्डहुड जो है राइटर जो है इसके मार्कस नैटन जो हैं इसके राइटर हैं। इन दिस पोएम राइटर वांट्स टू टेल अस द पीरियड ऑफ लाइफ चाइल्डहुड अडल्टहुड एंड जस्ट लास्ट ऑफ द लाइफ, यानी कि जब जीवन का अंत होता है एंड ऑफ द लाइफ, वहाँ सब तक की चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो है राइटर बताना चाहते हैं। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम राइटर वांट्स टू आस्क दैट कि उसका बचपन जो है वो कहाँ गया है, यानी कि वो बचपन जो है उसका कब चला गया है। इस तरीके के वो क्वेश्चंस यहाँ पर जो है पुट करते हैं। तो पहला स्टैंजा जो है वो क्या कहता है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि जो पोएम है मार्कस नैटन जो है वो क्या बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, यानी कि वो कंफ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेकर कि आखिर मैं बड़ा कब हुआ, मेरा जो बचपन है वो कब चला गया। Was it the day I choose to be 11, क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल पूरा करने के बाद मैं 12वीं साल में एंटर हुआ, तो क्या उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन जा चुका है। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be, was that the day, क्या वो दिन जब मुझे पता चला कि जो भूगोल है, यानी कि भूगोल विषय में भी इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, इनको हम कहीं पर भी ढूंढ नहीं सकते हैं, नर्क और स्वर्ग जो है वो कोई विषय नहीं है, तो क्या वो दिन था जब उनका बचपन जा चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले स्टैंजा के अंदर पूछा कि मेरा बचपन जो है वो कहाँ जा चुका है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा अब हम बात करेंगे दूसरे स्टैंजा की। दूसरे स्टैंजा के अंदर जो बताया गया है, तो पोएट्स क्या कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ही इज़ आस्किंग अगेन, उन्होंने दोबारा पूछा और वो पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ जा चुका है। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, कि भाई उस दिन या फिर जब मुझे पता चला कि जो बड़े लोग जो होते हैं, अडल्ट्स जो होते हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे कि प्रतीत होते हैं, जैसे कि वो दिखते हैं। जैसे कि आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो है एक मुखौटा पहन कर रहते हैं, दिखावटी का मुखौटा। इसी तरीके से जो अडल्ट्स हैं यहाँ पर इस तरीके का मुखौटा पहन कर खड़े हुए हैं, जहाँ वो बच्चों की लड़ाई में तो ये बोलते हैं कि लड़ाई करना गलत है, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत और अच्छे सम्मान की ज़रूरत है, इस तरीके की बातें करते हैं, बट डिड नॉट सो एक्ट लविंगली, बट वो खुद भी इवन इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं, इस तरीके के जो एक्शंस हैं उनके द्वारा से नहीं देखे जाते हैं। यानी कि समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं तो बड़े लोग आकर वहाँ उपदेश देने लगते हैं प्यार मोहब्बत की और अच्छे अच्छे संस्कारों की बातें बताने लगते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु वास्तविकता तो ये है, जब भी हमने बड़ों को देखा तो वो खुद भी लड़ते हुए नजर आए, खुद भी एक दूसरे की बुराइयाँ करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर पोएट्स जो है वो क्या बताना चाहते हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। क्या वो दिन था जिस दिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि बड़े लोग जैसे हैं वो वैसे होते नहीं हैं और इस तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं। क्या वो दिन था जब मेरा बचपन जा चुका था। अब उसके बाद में इन द थर्ड स्टैंजा पोएट वांट्स टू टेल अस अगेन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। अब वो दोबारा बताते हैं कि जी मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब वो फिर कंफ्यूज्ड है इस चीज़ को लेकर कि जो उनका बचपन था, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने यही बोला कि जो मेरा बचपन था वो कहाँ चला गया जब मैं 11 साल से 12 साल में हुआ, क्या जब मैं बड़ा हो गया तो उस समय मेरा बचपन जा चुका था। जब वो बोल रहे थे ना वॉज इट द डे आई चीज टू बी 11, या फिर जब उन्होंने ये कहा कि आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, कि जैसे जो बड़े लोग हैं वो जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, वो तो प्यार मोहब्बत के उपदेश देते हैं, प्यार की बातें करते हैं, परंतु वास्तव में तो वैसा है नहीं। या फिर उन्होंने जब थर्ड स्टैंजा में बात की तो थर्ड स्टैंजा में वो क्या बोलते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या वो दिन जब मुझे पता चला जो मेरा माइंड है, यानी कि जो मेरा मस्तिष्क है वो सिर्फ मेरा ही है, किसी और का नहीं है। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, कि जिस तरीके से
जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं अपने मस्तिष्क को चलाना चाहता हूँ, घुमाना चाहता हूँ, जैसे भी विचार मेरे माइंड में मेरे मस्तिष्क में आते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मालिक मैं ही हूँ। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट ऑन दोज ऑफ द अदर पीपल बट माई ऑन एंड माइन अलोन, कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हैं, किसी और के वो विचार नहीं हैं। वाज दैट द डे, क्या वो दिन था? जैसे कि हमने बचपन में देखा हो, जब हम चलते थे तो ऐसा होता था। देखो मेरे साथ में ऐसा होता था कि जब हम रात में कभी कहीं जा रहे हैं तो उस समय मैं देखता था कि चंदा मामा, यानी कि चंदा मामा दूर के, जब हम दूर से उनको देखते थे ना, मैं जब चलता था वो मेरे साथ चलते थे, तो आई जस्ट यूज़ टू बिलीव कि जब तक मैं नहीं चलूँगा चंदा वहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा इल्यूज़न था कि मुझे ऐसा लगता था जैसा मैं सोच रहा हूँ ना वैसा ही होता है। बट बाद में जब हम बड़े हुए तो पता चला, जब हमने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, जब हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो यहाँ पर बताते हैं क्या ये वो दिन था जब मुझे पता चला कि जो मेरा माइंड है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं है, और मैं जैसे चाहूँ उसको वैसे यूज़ कर सकता हूँ। क्या वो दिन था? तो इन द लास्ट स्टैंजा अब पोएट्स ने 2-3 बार तो आपसे ये पूछ लिया कि भाई मेरा बचपन कहाँ चला, कब चला गया। अब वो बताने की कोशिश करते कि जी मेरा बचपन कहाँ चला गया। फाइनली जस्ट एट द कंक्लूजन कि जो पोएट्स है वो क्या बताते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि ये खोई हुई जगह पर जा चुका है जिसका वापस आना इट कुड नॉट बी फाउंड अगेन, कि भाई इट कैन नॉट बी फाइंड अगेन, कि भाई दोबारा से खोजा नहीं जा सकता है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई न्यू, कि दैट्स ऑल आई नो, कि जितना मुझे पता है वो ये पता है कि फाइनली जो उसका बचपन है वो कहाँ जा चुका है। वो बचपन एक छोटे से नवजात शिशु के, यानी कि एक बहुत छोटे से चेहरे के पीछे छुपा हुआ है, जितना कि पोएट को पता है कि मेरा बचपन सिर्फ यहाँ तक था, उसके बाद से जो भी मेरा समय गया है उसके बारे में मैं बचपन को जोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो है पोएट्स क्या बताना चाहते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर, जिस तरीके से बुक के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट्स अकॉर्डिंग टू द पोएम इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कि जब आप बड़े होते हो तो किस तरीके का जो टाइम है वो यहाँ पर जो है निकल कर सामने आता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड लव, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जो है इन सब चीज़ों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टूवर्ड चाइल्डहुड। अब जो पोएट है उसकी जो फीलिंग है चाइल्डहुड की तरफ वो क्या है। तो पोएट्स फीलिंग टूवर्ड चाइल्डहुड इज़ द मेमोरेबल पीरियड ऑफ टाइम, कि एक समय का एक ऐसा मतलब एक अद्भुत समय का जो वो चक्र था जो कि उसने बचपन से लेके बड़े होने तक में देखा है। पोएट्स फील्स हाउ हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन, अब वो फील कर रहा है कि किस तरीके से उसका चाइल्डहुड जो है वो जा चुका है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द पोएट्स रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट लाइक दैट दे सीम टू बी, कि एक समय ऐसा है जब पोएट्स को ये लगता है कि भाई बचपन और बड़े जो लोग हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे वास्तव में होते नहीं हैं। वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उपदेश देते हैं, पर वास्तव में वो खुद भी तो इस तरीके से एक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इस पोएम के अंदर हमने देखा कि पोएट जो है वो किस तरीके से अपने बचपन के बारे में बताने की कोशिश करता है कि एक समय ऐसा था जब हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं और धीरे धीरे हम ऐसे समय में आ जाते हैं जहां हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारा बचपन कब चला गया और हमारा बचपन कहाँ चला गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।